इस प्रकार से तुलसी मंजरी जल जरूर पीना चाहिए। कहीं जाओ देवालय में, मंदिर में, आपको कोई प्रसाद मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां का चरणामृत जरूर लेकर के आना चाहिए। और यहां तक बताया गया है कि तुलसी का जल लेने से हर प्रकार अंतर आत्मा तृप्त हो जाती है। और तुलसी का इतना महत्व बताया गया है कि तुलसी के सामने यदि पितरों का भी उद्धार करना है तो पितृ तर्पण करने से भी पितरों को वैकुंठ लोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। जब हम तुलसा रहित जल पीते हैं समझ लो हमें अक्षय फल प्राप्त होता है। तुलसा जल जब हमारी आत्मा में जाता है तो समझ लो गंगा यमुना नर्मदा के समान हमने सारी नदियों में स्नान कर लिया। और कार्तिक में तुलसा का तो महत्व ही कुछ और होता है। इस प्रकार के वचन को सुन करके कहने लगे कि हे प्रभु कृपया करके अब हमें ये बताएं कि हम नियमों का तो पालन कर लेंगे लेकिन कार्तिक के महीने में खाना क्या नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात ये समझना है कि यदि किसी को वास्तविक रूप से पूजा करना है, भक्ति करना है, तो सबसे पहले अपने विचार और अपने भोजन में परिवर्तन करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि तामस तन कछु साधन नाही, अप्रीत न पद सरोज मन माही। तामसी शरीर से आप तपस्या नहीं कर सकते। यदि आप अपने भोजन पे कंट्रोल नहीं करोगे, अपने वाणी पे कंट्रोल नहीं करोगे, अपने विचार अपने सोच पे कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम लाख दीपक रोज जलाते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु कार्तिक मास में हमें किस दिन क्या नहीं खाना चाहिए, ये कृपया करके बताएं। क्योंकि थोड़ा सा जब हम स्नान करते हैं तो एक हिसाब से ये तपस्या करते हैं। इस तपस्या में श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि प्रभु एकम का मतलब परिवार को हमें प्रयास करो कि पेठा ना खाओ। महीने में 2 ही परिवार आएगा, एक परिवार शुक्ल पक्ष का और एक परिवार कृष्ण पक्ष का। दोनों परिवार को ये ध्यान रखो कि पेठा नहीं खाना है। खासकर कार्तिक की बात बता रहा हूं, मैं जीवन भर के लिए छोड़ दो। एक दूजन को बैगन नहीं खाना है, यानी दूसरी तिथि को बैगन नहीं खाना है। तीसरी पृथ्वी का गोभी इत्यादि नहीं खाना है, यानी तृतीया को क्या नहीं खाना, गोभी नहीं खाना है। ये सब दोष बताए गए हैं। चौथी तिथि को मूली नहीं खाना है, जिनको सलाद के साथ में खाना होता है वो चौथी तिथि को मूली नहीं खाना। अच्छा 2 ही दिन, महीने में 2 ही दिन तो त्यागना है। कौन सी तिथि को? चौथी तिथि को मूली नहीं खाना है। और पंचमी तिथि को बेल फल नहीं खाना है। छठवीं को कंडीला कुछ होता है नहीं खाना है। सप्तमी को आंवला नहीं खाना है। अष्टमी को नारियल नहीं खाना है। वैसे भी नारियल आप लोग अष्टमी को पूछते हो तो वहां से भी इसका उदाहरण दिया जा सकता है। 9वीं को जंगली घिया नहीं खाना है। 10वीं को परवल मतलब परवर नहीं खाना है। एकादशी को बैर नहीं खाना है। बैर मतलब बेर नहीं खाना है। द्वादशी को मसूर की दाल। त्रयोदशी को पान। चतुर्दशी व अमावस व पूर्णिमासी को साग नहीं खाना है। ये ध्यान देने वाली बात है। अभी तो तुम्हें याद भी नहीं होगा कि कैसे क्या खाना है। बोलो गोविंद भगवान की। प्रयास करना है। अब मैं सारी कथाओं का सार बताऊं कि अगर ये पालन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं पालन कर पाते तो 1 महीना तक लहसुन प्याज नहीं खाना है। ये समझने वाली बात है। 1 महीना तक इस पे जमीन पे सोना है। तो वही सोए